हेलो दोस्तों, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके लल्लन टॉप क्लास स्पेशल डोज और इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? कौन से 50वें मुख्य न्यायाधीश? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके 50वें मुख्य न्यायाधीश है, किसे नियुक्त किया गया है? उमेश ललित, DY चंद्रचूड़, राकेश यादव, DY अवस्थी। तो किसे नियुक्त किया गया है? DY चंद्रचूड़ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए आगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक 2 साल का कार्यकाल होगा इनका। 9 नवंबर से लगाकर 10 नवंबर 2024 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। कब से कब तक? कि 9 नवंबर से लगाकर 10 नवंबर 2024 तक। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति भवन में 9 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई। कब दिलाई? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को है जहां पर राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया, वहां पर DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शपथ प्रदान की। तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन सा न्यायालय? कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायालय इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। देखिए लल्लन टॉप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लल्लन टॉप। कोहाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में शुरू किया गया है? कौन सा? कोहाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये किस देश में शुरू किया गया है? तो किस देश में किया गया है? पाकिस्तान में। किस देश में शुरू किया गया है? पाकिस्तान में। और इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार। कौन थे? शिशिर कुमार घोष इंडिया लीग के संस्थापक थे। इंडिया लीग की स्थापना भी शिशिर कुमार घोष और एक दो उनके सहयोगियों ने मिलकर की थी, और मुख्य जो भूमिका निभाई थी वो निभाई थी शिशिर कुमार घोष ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तराखंड की स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? किसका? उत्तराखंड का स्थापना दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है? तो देखिए 8 नवंबर, 9 नवंबर, 6 नवंबर और 5 नवंबर। तो उत्तराखंड की स्थापना है वो 9 नवंबर को की गई थी। कब की गई थी? 9 नवंबर को। देखिए भारत सरकार ने
भारत सरकार ने सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया। कितने राज्यों का? 3 राज्यों का। 3 राज्यों का निर्माण किया। उनमें से जो पहला राज्य था ना, वह था, जो उनमें से राज्य थे ना, उनमें से राज्य थे, एक तो था उत्तराखंड, दूसरा था छत्तीसगढ़, और तीसरा था, और जो तीसरा था वो था झारखंड। तो भारत सरकार ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का निर्माण है वो सन 2000 में किया था। अब देखिए, भारत के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी देहरादून है। क्या नाम है? देहरादून। और शीतकालीन राजधानी है वह है गैरसैंण है। तो भारत के जो उत्तराखंड है उसकी 2 राजधानी, एक तो देहरादून और एक गैरसैंण है। और इसका निर्माण कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। आगे देखिए, भारत ने सरकार ने जो जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। किसका? जो उत्तरांचल पहले नाम था उत्तराखंड का, उनको बदलकर उत्तराखंड किया गया था। कब किया गया? 2007 में। देखिए अब लल्लन टॉप, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। कौन सा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। दूसरा क्वेश्चन है, ये किस मंत्रालय के अधीन है? जो NCRB है ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है गृह मंत्रालय। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय के अधीन है और उनकी स्थापना 1986 में हुई थी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस ऑस्ट्रियन फिल्म से होगी? जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इनकी शुरुआत है वो किस ऑस्ट्रियन फिल्म से होगी? अल्मा एंड ऑस्कर, अल्मा एंड परोपकार, पैरासाइट और आइडियोलॉजी। ऐसी कौन सी फिल्म है ऑस्ट्रियन की जिसकी शुरुआत है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की होगी? तो है अल्मा एंड ऑस्कर। कौन सी है? अल्मा एंड ऑस्कर। और जो भारतीय फिल्म महोत्सव है इसका 53वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 53वां। अब देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन, हेरात पर्व है जो किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? या आप केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि हेरात पर्व है ना, वो किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। किस में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया कहाँ पर स्थित है? कौन सी? हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स इन इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किस
ने स्वर्ण पदक जीता है? किसमें पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और मनीष रामदास ने, अरुण कश्यप ने, नीतीश कुमार ने और मनोज सरकार ने। ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? प्रमोद भगत और मनीष रामदास ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हाल ही में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? चंद्रपाल, चार्लोट और अब्दुल कादिर, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, KL राहुल। तो किसे शामिल किया गया है? एक तो चंद्रपाल, चार्लोट और अब्दुल कादिर को है ना हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बताया कि शिव नारायण, क्या नाम है? शिव नारायण चंद्रपाल ये सम्मान पाने वाले 107वें खिलाड़ी, चार्लोट 108वें खिलाड़ी और अब्दुल कादिर 109वें खिलाड़ी बने हैं ICC के। किसके? ICC के, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अब देखिए 6वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? जो प्रसिद्ध, बहुत ही ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी शेन वॉटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या है? विनिंग द इनर बैटल, क्रिकेट लाइव, क्रिकेट माई पार्टनर और इनमें से कोई नहीं। तो शेन वॉटसन है, इनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक का नाम है विनिंग द इनर बैटल। क्या नाम है? विनिंग द इनर बैटल। देखिए थोड़ा सा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। किससे होगी? अल्मा एंड ऑस्कर। और ये संस्करण कौन सा है? 53वां संस्करण है होगी। इसका आयोजन है पणजी गोवा में किया जाएगा 20 नवंबर से लगाकर 28 नवंबर के बीच। कब? 20 नवंबर से लगाकर 28 नवंबर के बीच में है ना इनका आयोजन किया जाएगा। और जिसका संस्करण है 53वां। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में सीधे पुटअप होंगे। कौन सा है कि फुगाकू सुपर कंप्यूटर का संबंध किस देश से है? जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है इनका संबंध है वो किस देश से है? तो किस देश से है? तो ये जापान से। बहुत ही आधुनिक कंप्यूटर है ये, और इतनी स्पीड है और इतनी डाटा संग्रहण करने की क्षमता है। ये विश्व का सबसे टॉपर कंप्यूटर में से एक है। ये कौन सा नाम है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर। द जॉय ओपन नंबर, द जॉय ऑफ है दोस्तों, ऑफ। द जॉय ऑफ नंबर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक कौन सी? द जॉय ऑफ नंबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शकुंतला देवी। कौन है? शकुंतला देवी। पुस्तक का नाम क्या? द जॉय ऑफ नंबर पुस्तक के लेखक कौन है? शकुंतला देवी। और
गिब्सन मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन मरुस्थल है। तो गिब्सन मरुस्थल है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? पहली बात तो युद्ध अभ्यास कौन सा है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास है जिसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखो मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच 1992 में शुरू हुआ था और 2015 में इसमें जापान जुड़ गया। कौन सा देश जुड़ गया? जापान। और ये युद्ध अभ्यास है ना 9 सेनाओं का है। नौ सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास होता है जिसमें अब 4 देश हैं, जिसमें भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन से? एक तो भारत है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। 4 देश शामिल हैं। कितने देश हैं? 4। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।